हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं फिर यहाँ हूँ आपके लिए एक और वीडियो फ्रेजल वर्ब्स की। आई होप आपको लास्ट वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो और आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दैट्स वाई आई एम मेकिंग इट्स सेकेंड पार्ट ऑफ इडीज एंड फ्रेज। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शैल स्टार्ट। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू करती है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कहीं से कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए प्रमोशन जारी है, सी आई होप यू कैन सी इट। ओके, शैल वी स्टार्ट। फर्स्ट इज रेड लेटर डे। रेड लेटर डे होता है अ डे जब इंसान बहुत खुश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इट इज़। आपने रेड टेपिज्म भी सुना होगा। रेड टेपिज्म होता है जैसे आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, आप उस फाइल पे जाइए, आप उस काउंटर पे जाइए, आपको नहीं यहाँ से वहाँ टहलाते रहते हैं, राइट। तो ये होता है डिलेइंग द थिंग्स विदाउट एनी रीज़न। लाल फीता शाही इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिना बात की देरी करना। ये अक्सर हम ऑफिस में देखते ही हैं, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफिस में। रेड टेपिज्म। ओके, नेक्स्ट इज क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर का मतलब है कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें ही कुछ ना कुछ लाइक दया समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही, मीन्स कुछ ना कुछ मिस्ट्री, कुछ ना कुछ सीक्रेसी है, उसको हम बोलेंगे क्लॉक एंड डैगर। देखिए क्लॉक क्या होता है, चोगा। कहाँ से बना ये वर्ड, देखो चोगा में क्या होता है, जैसे आपने मुस्लिम औरतें देखी होंगी ना, वो बुर्का पहन लेती हैं, उससे क्या होता है उनकी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। सेम विद आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अक्सर कोई बचने के लिए ना उसको बुर्के को डाल लेते हैं, तो बेसिकली वो अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, हाइड कर लेता है। और डैगर आपको पता है ये खंजर होता है, तो आप इसी से भी आइडिया लगा सकते हैं। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था। बहुत कंजूस इंसान को हम क्या बोलते हैं, क्लोज फिस्टेड पर्सन। टू बी इन अ फिक्स, ये भी करवाया था, कन्फ्यूजन में होना, अनडिसाइड होना। नेक्स्ट इज इवनिंग ऑफ लाइफ। अब देखिए किसी की लाइफ की इवनिंग कब हो रही है, जब वो अपनी ओल्ड एज में है, इसका मतलब इन ओल्ड एज। नेक्स्ट सुनिए, कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है, डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस आप इसको बोल सकते हैं। तो जो मृत्युदंड की सजा होती है उसको हम बोलते हैं डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी। पुट अप द शटर्स। पुट अप द शटर्स का मतलब होता है गो आउट ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस से बाहर आप चले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू ब्रेक द आइस, ये हमने किया था, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन होता है। नेक्स्ट सुनिए, टू सेट द थेम्स ऑन फायर। आई थिंक ये भी हमने किया था, फिर भी बता देती हूँ मैं आपको। थेम्स, जैसे हमारी जो होली रिवर है वो है गंगा, और जो बाहर जो फॉरेन कंट्री है उनकी जो रिलीजियस कंट्री है, कंट्री कह रही हूँ, रिवर है, वो है थेम्स। तो क्या इतनी बड़ी रिवर को कोई आग में लगा सकता है, मीन्स उसमें आग लगी है और आपने कुछ ना कुछ एडवेंचरस टास्क दिखाया है, मीन्स टू डू हीरोइक डिड। डिड क्या होता है, कोई भी काम, और हीरोइक क्या होता है, फुल ऑफ एडवेंचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, अब कोई भाग रहा है, भागते हुए आपको उसकी एडिया दिखाई दी, दैट मीन्स टू रन अवे वेरी फास्ट, कहीं दूर कहीं पे भाग जाना, राइट। टेक अ फ्रेंच लीव। लीव क्या होती है, छुट्टी, ये शायद मैंने आपको कहा भी है। बिना परमिशन के गायब हो जाना होता है हमारा फ्रेंच लीव। नेक्स्ट सुनिएगा, टू कट द गोर्डियन नोट। नोट क्या होती है, गांठ, और वो भी जो गोर्डियन ने लगाई हो, तो इसका मतलब है ऐसा हार्ड टास्क, डिफिकल्ट टास्क आप बोल सकते हैं, गोर्डियन नोट, टू कट द गोर्डियन, टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट सुनिए, अ बी हाइव। आपको पता है जो बी क्या होती है, मधुमक्खियाँ छोटी छोटी, और हाई क्या होता है उसका छत्ता, HIVE। वो लोग ना बहुत बिजी रहते हैं, हमारी तरह नहीं कि भाई मम्मियाँ ही सारे काम करी जा रही हैं और बच्चे अपना बैठे हुए हैं टीवी पे अपना काउच पोटैटो बन गए। काउच पोटैटो कौन होता है, जो अपना पड़ा रहता है अपने बिस्तरे पे और टीवी देखता रहता है, तो हमारी तरह नहीं होता, ठीक है। तो इसका लगेगा अ बिजी प्लेस। नेक्स्ट सुनिएगा, एन आर्म चेयर क्रिटिक। ऐसा क्रिटिक जो कि मीन्स रियलिटी से दूर है, अपने घर बैठा हुआ है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि भाई आंदोलन चला हुआ है, तो लोगों के नेट बंद, लोगों को काफ़ी सारी डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। अब जो इंसान बाहर ही निकला, जिसने चीज़ें फेस ही नहीं की, हाउ ही नो द रियलिटी,
तो ऐसे किसी इंसान को जो कि मतलब ग्राउंड रियलिटी प्रैक्टिकलिटी नहीं जानता है और बैठ के दूर कमेंटबाजी कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एन आर्म चेयर क्रिटिक। एक आर्म चेयर जॉब भी होती है, ऐसी जॉब जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, बहुत अच्छी सैलरी और काम वाम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, उसको हम बोलेंगे एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट सुनिए, अ हार्ड नट टू क्रैक। लगी रहे हार्ड नट जो क्रैक ना हो उसके मीन्स काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या कोई भी मतलब डिफ़िकल्ट टास्क। गिव अ वाइड बर्थ टू। गिव अ वाइड क्या होता है, चौड़ा, बर्थ क्या होती है, देखो बर्थ हैज़ टू मीनिंग, एक तो BIRT होता है, एक होता है बी, अच्छा ये तो ब्रेथ है, BREATH है। वैसे वो बर्थ दूसरा होता है जो हम ट्रेन में जाते हैं ना, बैठने की जो जगह होती है उसको भी बर्थ बोलते हैं, ठीक है, उसकी स्पेलिंग अलग रहती है, BERTH रहती है। इसने बोला है किसी को डांटना। गिव ए वाइड ब्रेथ का मतलब है किसी को दूर रखना, भाई चौड़ी इसको शीट दिलाइए मतलब ताकि हमसे दूर रह सके। गिव अ वाइड ब्रेथ टू। नेक्स्ट सुनिए, गिव अ टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, डांट पड़ना। तो गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है, स्कोल्डिंग, रिब्यूकिंग, स्कोल्ड, रिब्यूक, चाइड, कितने प्यारे प्यारे वर्ड से डांटने के लिए, है ना। ओके नेक्स्ट सुनिए, थ्रो अप कार्ड। थ्रो अप कार्ड का मतलब है कि ऐसे जैसे बच्चे नहीं करते उसमें गुस्सा, हारने वाले हो आप, पहले ये ले, मैं नहीं खेल रहा गेम। थ्रो अप कार्ड का मतलब है कि आप हारने ही वाले हो, ठीक है, हार जाना या अपनी हार पहले ही कन्फेस कर लेना, हाँ ठीक है भाई मैं तो हार गया, गेम ही ओवर कर दिया, राइट। नेक्स्ट सुनिए, ओके, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करना, लूजली खेलना, राइट। स्पेंड लेविशली या टू वेस्ट और स्क्वेंडर, मनी वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा खर्चीला होना, इसको हम बोलेंगे प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। नेक्स्ट, पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस का मतलब होता है जब कोई इंसान ठुकराया हुआ, बड़ा दुखी, परेशान, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसा लॉन्ग फेस लेके घूमता है, लटका हुआ चेहरा लेके घूमता है, वो इसका मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है और अपनी लाइफ में परेशान है, ठीक है। अब ब्लैक शीप। ब्लैक शीप ऐसा इंसान होता है जो अपनी फैमिली के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक शीप। अच्छा, शीप की एक और स्पेशलिटी होती है कि आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, अगर टू है तो शीप्स नहीं होगा, टू शीप आर हो जाएगा। SHIP शिप, शिप का शिप्स तो हो सकता है जहाज, लेकिन शीप भेड़, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है क्योंकि होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे सुनिए, फॉर गुड, फॉर एवर। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर। ओके, टू ग्रीस द पाम, ये भी मैंने आपको कई बार कहा, टू ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है, रिश्वत लेना। टू ग्रीस द पाम, रिश्वत लेना। नेक्स्ट सुनिए, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मीन्स एक टाइम पे कई सारे कामों में अपने पंजे अड़ा के रखना या इन्वॉल्व रहना, ठीक है। ओके, पुट फॉलो वंस नोज टू गेज स्ट्रेट। कहते हैं कि हम कई बार एड्रेस पूछते हैं, कोई और हमसे एड्रेस पूछता है, मतलब नाक की सीध में चलाइए, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, बिना राइट लेफ्ट लिए बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाना, उसको हम बोलते हैं फॉलो द नोज, टू गो स्ट्रेट अहेड। मेक अ मॉकरी, टू रिडिक्यूल समवन, किसी की मजाक उड़ाना, मॉक एपिक भी सुना है ना आपने, मॉकरी किसी की मजाक बनाना। ओके, ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, बहुत ज़्यादा खाना, ईट लाइक अ हॉर्स, ईट एक्सेसिवली, ईट अ लॉट। नेक्स्ट सुनिए, बैक शीट ड्राइवर। बैक शीट ड्राइवर वो होता है जो पीछे बैठ, कई बार आपने देखा है कि भाई पापा जा रहे हैं और साथ में भाई जा रहा है, ठीक है, भाई कार चला रहा है, पापा पीछे बैठे हो, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, मीन्स पीछे बैठ के बस लाइक अनवांटेड एडवाइस जो चाहिए नहीं है, बस पीछे बैठ के बातें करनी होती है, उसको हम बोलेंगे बैक शीट ड्राइवर। अच्छा, ऐसा एक और होता है, टू बी इन ड्राइविंग शीट। ड्राइविंग शीट का मतलब क्या होता है, देखो अगर जो कोई बंदा ड्राइवर शीट पे बैठा है उसके कंधों पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स रिस्पॉन्सिबल होना, क्योंकि सारी फैमिली का भार, अगर वो एक रॉन्ग डिसीजन लेता है तो इससे क्या हो सकता है, इससे बाकियों का एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल शीट पे है,
राइट। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना, लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो। आई नो नेट नहीं चला, चल जाएगा भाई, चल जाएगा चल जाएगा, ये वीडियोस आपको यहीं पे मिलने वाली हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। आगे सुनिए आप लोग। नेक्स्ट इज टेक द बुल बाय द हॉर्न, मीन्स डिफिकल्टी का डट के सामना करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न। नेक्स्ट सुनिए। ओके, टू बी डाउन टू अर्थ। ये डाउन टू अर्थ का मतलब होता है जो बंदा बहुत रियलिस्टिक है, नेचुरल है, बिल्कुल भी शोई नहीं है, ओवर चीज़ें शो नहीं करता, मीन्स डाउन टू अर्थ, ठीक है। डाउन टू हु इज़ नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट सुनिए। टो टेल्स, टोल टेल्स, बोस्टिंग, लंबी लंबी हाँकना। टोल क्या होता है? लंबी। टेल्स क्या होते हैं? स्टोरीज। तो लंबी लंबी हाँकना क्या होता है? लंबी लंबी हाँकना, डींगे मांगना। बोस्ट ऑफ लगता है बोस्ट के साथ में, बोस्टिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए। एट रैंडम विदाउट एनी एम और टारगेट। भी एट रैंडम कर दिया मैंने तो चीज़ मेरी लाइफ में, मतलब उस टाइम पे कोई मकसद नहीं था, बस ठीक है एट रैंडम मैंने कर दिया, विदाउट एम, विदाउट थिंकिंग, विदाउट इंटेंशन, राइट। नेक्स्ट सुनिए। एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर, दैट मीन्स कोई चीज़ बुरी थी तो अपने और बदतर बना दिए। टू डिटीरियोरेट द थिंग्स, टू डिटीरियोरेट द थिंग्स। कीप एन ओपन हाउस। अगर कोई इंसान अपना घर ओपन रखता है इसका मतलब वो सबको वेलकम कर रहा है, टू वेलकम एवरीवन, ठीक है। ओके, अ हाउस ऑफ कार्ड। हाउस ऑफ कार्ड कैसा होता है? कोई भी इंसान को गिरा सकता है। दैट मीन्स एन इनसिक्योर वीक अरेंजमेंट, राइट। एन आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट, बदला, रिवेंज, अवेंज। आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए। ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ इतने अच्छे से की है और आपके लिए क्लैपिंग्स बज रही है। ब्रिंग डाउन द हाउस, बहुत सारी तारीफ पाना, बहुत अच्छे काम करना। ब्रिंग डाउन द हाउस। ओके, नेक्स्ट सुनिए। ब्लू आइड बॉय। आप देखो जिस किसी की आंखें ब्लू होती कितना प्यारा लगता है ना वो, ऐसा मतलब ऐसा इंसान जिसको सब पसंद कर रहे हैं, सब लाइक करते हैं। अ वेरी लवेबल पर्सन, राइट, वेरी डियर टू एवरीवन। ओके, प्लेन सेलिंग। प्लेन सेलिंग, सेलिंग क्या होता है? नाव चलाना, मीन्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, आराम से स्मूथ कोई चीज़ चल रही है। ओके, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब कि आपने टाइम को ही बीट कर दिया, बहुत बिना किसी लिमिटेशंस के आप अपने काम में जुटे हुए हैं। टू वर्क वाइग्रेसली, जोश के साथ काम करना। टू फिनिश द वर्क इन अ लिमिटेड टाइम, इसने तो घड़ी को ही मात दे दी है, राइट। अगेंस्ट द क्लॉक। डाउन इन द डम्प्स, सैड एंड डिप्रेस्ड। क्या है? डाउन इन द डंप, सीधा जाके कहाँ गिरा? गीले पानी, मीन्स बहुत दुखी है बेचारा, बहुत परेशान है, बहुत दुखी अंदर से। स्वान सॉन्ग, ये तो बहुत बार आता है किसी भी राइटर की या पोइट की, जो लास्ट कोई भी पोएम है या कोई भी वर्क है उसका हम बोल सकते हैं ये इसका स्वान सॉन्ग है, लास्ट वॉक। नेक्स्ट इज, आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा है, लंबा तो नहीं हो गया ना सेशन, मज़ा आ रहा है, ठीक है। सुनिए। एट वंस विट्स एंड, ये होता है जब इंसान होता है शॉक्ड हो जाए, दिमाग आपका जवाब कब दे जाए, जब आपको समझ ही ना आए कि ये क्या मिस्ट्री भाई, सॉल्व ही नहीं हो रही है मेरे से, तो ठीक है। तो ये होता है हमारा कंप्लीटली परप्लेक्स्ड, पजल्ड, कंफ्यूज्ड। अच्छा, भूल भुलैया को क्या बोलते हैं पता है आपको? लेबिरिंथ, लेबिरिंथ, भूल भुलैया। ओके, नेक्स्ट सुनिए। एट समवंस बैक एंड कॉल, मीन्स आप किसी को मना नहीं कर पा रहे, जैसे किसी ने आवाज़ दे भाग के जा रहे हैं। आज्ञाकारी होना, बी समवंस बैक एंड कॉल। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, 11वें घंटे का मतलब है इन द लास्ट टाइम, मीन्स आखिरी समय में, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए। कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, दैट मीन जिसके बाद जितना कपड़ा है उतना ही काटना चाहिए, समझते हो? लिव विद इन, जिसके बाद जितने सोर्सेज हैं हमें उतने ही चादर में पैर पसारने चाहिए,
ठीक है, जिसके जितने चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए, मीन्स जितने हमारे पास सोर्सेज है हमें उसी में अपना काम चलाने की कोशिश करनी चाहिए जी। ओके। टू प्ले सेकंड फिडल टू हैव अ सबॉर्डिनेट मीन्स सेकंड फिडल आपको बजाना पड़ा, दैट मीन्स आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम करना, किसी के सबऑर्डिनेट में काम करना। ठीक है। अ केक वॉक अ वेजी इजी अचीवमेंट, ये हो गया है। आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल, लुक इनटू आपकी एक फ्रेज है। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट, टू प्रॉब, लुक इनटू। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा, फिर मिलते हैं। आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो डेफिनेटली एक पेज और बचता है, वो मैं डेफिनेटली जल्दी ही डाल दूँगी। ओके जी, बाय बाय।